मैं गुजारिश करूंगा कि जो हजरात इनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं आले नबी के सदके में, वो खामोशी के साथ अपनी जगह पर बैठ जाए और मुफ्ती मंजर हुसैन कादरी अशरफी साहब किबला और खलीफा ताजुल इस्लाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बस इतना कहूंगा कि मैं शके आस गुनहगार मैं शर्म लेके आस गुनहगार आएंगे, बनकर शफी रहमत अहमद मुख्तार आएंगे। मरने का खौफ दिल से हमारे निकल गया जब से सुना है खबर में सरकार जब से सुना है खबर में सरकार आइए अपने हाथों को ठंडा बना करके इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अलमाना सुन्ना, हज़रत अल्लाह मुफ्ती मंजूर हुसैन साहब आले रसूल शहजादे रसूल आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, निस्बत है मुझको अली से, इसलिए मांगता नहीं किसी से कुछ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जोर से बोलिए अस्सलामु अलैकुम। डबल में अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दल रसूलना अलल अंबिया'i जमीआ व जअल अलियन सय्यदल औलिया व हुसैनन सय्यदश शुहदा वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अत्क़िया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व इब्निहिल मख़दूमिल अशरफ़ अल्लज़ी ज़हिद फ़िस सल्तनतिद दुनिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़िए, नबी की महफिल में आले नबी को देख कर पढ़िए दुरूद पाक। आप लोग फूल बाद में पहना लीजिए, साइड हो जाइए, साइड होइए, थोड़ा सा प्रोग्राम खराब मत कीजिए। बहुत मेहनत के बाद जलसे मदरसे वाले बहुत मौका मिलेगा, बहुत मौका मिलेगा। आप इत्मीनान सुकून के साथ बैठ जाए। आप तो 100-150 का फूल लाके अकीदत में पहना रहे हैं, मगर कितनी मेहनत से ये जलसा हुआ है मौलाना गुलाम हैदर साहब से पूछिएगा। बिल्कुल साइड हो जाइए, एकदम बाद में आए के मिलिए। पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर तो मेरे बरादर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद अरशद निज़ामी अशरफी साहब किबला ने फरमा दी। अब मैं सिर्फ फयूज़ बरक़ात लेने की गर्ज से कुछ देर के लिए मैं हाजिर हूँ। मेरे पीरज़ादे मखदूम इब्ने मखदूम गुले गुलजार अशरफियत जानशीन हुजूर कुतुबुल मशाइख फरजंदे हुजूर गौसे आज़म व गौसुल आलम हज़रतुल अल्लाम अलहाज शाह सय्यद मोहम्मद निज़ामुद्दीन अशरफ अल अशरफीयुल जिलानी अल मारूफ बसरकार ताजुल इस्लाम जलवा अफरोज है। और साथ ही साथ स्टेज पर उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद गुलाम मासूम अकबर अशरफी साहब किबला भी जलवा अफरोज हैं। और लायक़े मुबारकबाद है हज़रत क़ारी मोहम्मद गुलाम हैदर साहब किबला अशरफी कि उन्होंने हमें एक नहीं 11 अता फरमाया। जोर से 11 हो क्यों नहीं कि 11वीं वाले सरकार गौसे आज़म का बेटा जलवा अफरोज है। एक हदीस पाक से इक्तिसाब फैज़ करता हूँ क़ारी गुफ़रान साहब और हज़रत हाफिज शहबाज साहब, हाफिज शम्स साहब, हाफिज कमाल साहब, तमाम क़ारी निसार साहब बिलखुसूस। और हम खुशनसीब हैं कि मौला अली का शहजादा इस दारुल उलूम की सरपरस्ती फरमा रहा। जोर से नाम भी अली के बेटे के नाम पर है, दारुल उलूम गरीब नवाज। और ट्रस्ट का भी नाम है दारुल उलूम गरीब नवाज ट्रस्ट। तो खुशबख्ती है और जिसके लब पर सिर्फ नबी का जिक्र हो और अली का नहीं, मैं समझता हूं कि उसका जिक्र कबूल ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिक्र नबी हो और जिक्र अली ना हो। मेरे अजीज, ये महीना भी बहुत मुक़द्दस है। 10-10 3 कर लो। पहला 10 पहला अशरा वली का
जोर से। ये बीच वाला 10, दूसरा अशरा अली का, वाह वाह वाह, 13 रजब, और तीसरा आखिरी अशरा नबी का मेराज। सुभान अल्लाह। और यहाँ तीनों के फयूज़ व बरक़ात को तक़सीम करने के लिए मखदूम अशरफ का बेटा जानशीन कुतुबुल मशाइख की शक्ल में जलवा अफरोज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक सुनिए, हम सरकार मौलाए कायनात को मौला कहते हैं तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत से लोग टेंशन में होते हैं, कहते ये लोग किसी और के लगता है कि असद तले हो गए हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए अली का गुलाम किसी के असर से मुतासिर नहीं होता। जिस महफिल में या जिस मजलिस में, जिस इलाके में वो होता है, उस इलाके या मजलिस वाले उसके असर के ताबे हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान सुनो, हम मौला अली को मौला जो कहते हैं अपनी मर्जी से नहीं कहते। हजरत मुफ्ती गुलाम मासूम साहब की मर्जी से, कारी गुफरान साहब की मर्जी से, अल्लामा अरशद निजामी की मर्जी से, जनाब लाल मोहम्मद अशरफी साहब की मर्जी से, हम अपनों की मर्जी से नहीं। ये तो मेरे आका ने अली को, असदुल्लाहिल गालिब को, इमामुल मशारिक़ वल मगारिब को, हल्लालिल मुश्किलात व नवाइब को, आखिर रसूल ज़ौजुल बुतूल सैयदना अली शेर खुदा को हम मोमिनों का मौला बनाया है, मददगार बनाया है, आका बनाया है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में है, हजरत सैयदना मौलाए कायनात है। आप जंग से वापस आ रहे थे, आपका खेमा लगा था, आज सफर का ठिकान आपके जिस्म पे तारी था। मौलाए कायनात खेमे के अंदर है, अब बाहर कोई आवाज दे रहा है, या मौलाई, या मौलाई, या मौलाई। जब वो आवाज सरकार मौलाए कायनात के कानों तक पहुंची, सरकार मौलाए कायनात ने अपने गुलाम से कहा जरा बाहर जाओ। फकाल मन हाजा, जाओ और देखो वो कौन है जो मौलाई मौलाई कह रहा है। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी वो कह रहा या मौलाई, ए मेरे मौला, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो नारे हैदरी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तेरी, नारे मौलाई कायनात ने कहा जा देखो वो कौन है जो कह रहा है या मौलाई का नारा लगा रहा है। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, ए मेरे आका। वो गुलाम बाहर गया। रवायतों में है कि आवाज देने वाला दरवाजे ही पे था। सरकार मौलाई कायनात ने जिसे भेजा वो गया और जाकर के देखता है कि वो कोई और नहीं है। क़ालू हाज़ा अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु। कहने वाला जाने वाला जैसे ही गया, कहा हाज़ा अबू अय्यूब अंसारी, ए सरकार मौलाए कायनात, जो आपको मौलाई मौलाई मेरे मौला कह रहा है वो कोई आम नहीं है, वो तो सहाबी रसूल, मेजबान रसूल हजरत अबू अय्यूब अंसारी है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी है। सरकार मौलाए कायनात कहते हैं उनको इज्जत और एहतराम से मेरे खेमे के अंदर ले आओ। जब खेमे के अंदर लाया गया, मौलाए कायनात कहते हैं ए अबू अय्यूब अंसारी, आप मुझे मौलाई क्यों कह रहे हैं? आप मुझे इस लफ्ज से, इस कलमे से सदा क्यों दे रहे हैं? ये आवाज क्यों दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं ए मेरे आका, ए मेरे मौला, ए मेरे मौला? ये सदा क्यों लगा रहे हैं? मेरा नाम तो आपको मालूम है कि मैं अली बिन अबू तालिब हूँ। आप मुझे इस नाम से क्यों नहीं पुकार रहे थे कि मौलाई मौलाई कह रहे थे? हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा यक़ूल मन कुन्तु मौला फअलियुल मौला। ए अली, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने खुद सुना है, नबी ने इरशाद फरमाया मैं जिस जिसका मौला हूँ अली उसके मौला। से बोलो, मतलब हजरत अबू अय्यूब अंसारी कह रहे हैं कि मैं आपको मौला नहीं कहता हूं, बल्कि मौला तो आपको हम सबका नबी ने बनाया है। अब पता चला
हम सिर्फ अली क्यों नहीं कहते, हम सिर्फ मौलाए कायनात को अली बिन अबू तालिब क्यों नहीं कहते। हर सुन्नी, हर आशिक जब भी मौला अली का नाम लेता है सिर्फ अली नहीं कहता बल्कि मौला अली कहता है, मौला कायनात कहता है। इसलिए कि उन्हें मौला किसी मुल्ला ने नहीं, मोमिनों का मौला रसूलुल्लाह ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, उसी मौला का बेटा बैठा है, शेर खुदा का खून बैठा है, गौसे आजम का नूरे नजर जलवा अफरोज है। सादगी, खुदा की कसम, हजारों जुब्बा दस्तार वाले भी इस कदम की लगी हुई मिट्टी को अपनी आंखों का सुरमा बनाने के लिए मजबूर है। इसलिए कि ये किसी और का बेटा नहीं, सुल्तान अशरफ का बेटा है। ये किसी और का नूरे नजर नहीं, गौसे आजम का है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, कसीदा-ए गौसिया खबरिया में है, कुल्लु कुतुबिन यतूफ बिल बैत सबहन व अनल बैत ताइफुन बिखियामी, कि हर कुतुब तो खाना-ए काबा का 7 दफा तवाफ करता है, मगर मैं वो हूं कि जिसके घर का जिसके खेमे का तवाफ खाना-ए काबा करता है। इन उलमा की मौजूदगी में हजरत अल्लामा गुलाम मासूम अकबर साहब हैं, उस्ताजुल उलमा है, बंबई के सबसे पहले इदारा के अल्लाह का फजल है, सिर्फ उस्ताज नहीं लायके फख्र उस्ताज काबिल हैं, और जिसको पढ़ा दिया वो वक्त का मुफ्ती बन गया। हजरत अल्लामा गुलाम मासूम साहब बैठे हैं। सुनो, सरकार गौसे आजम कहते हैं, ताइफुम बिखियामी, मेरे खेमे का तवाफ काबा करता है। इधर देखो, इधर देख के बोलो, जोर से बोलो, मेरे खेमे का तवाफ। स्टेज वाले भी बोलो, चिश्ती बहिश्ती हो इतना खामोश, अभी ख्वाजा के मुल्क में रह के खामोश, अली के बेटे की बादशाहत में हो। क्या बात है। सरकार गौसे आजम कहते हैं, मेरे खेमे का तवाफ काबा। खेमे में या घर में फर्क होता है, खेमे में या घर में फर्क होता है। खेमा आरजी तौर पे होता है, घर बनाता है मुस्तकिल रहने के लिए। खेमा में कभी कभी कोई जाए, किसी जरूरत के लिए जाए, घर तो उसका मुस्तकिल सुकूनत होता है बिला तशबीह। जहां गौसे आजम का कदम कभी कभी पड़े, जब उसका ये मकाम है कि काबा तवाफ करे, काबा तवाफ करे, तो गौसे आजम के घर का क्या आलम होगा। अरे यहाँ घर नहीं है, गौस का खून जलवा अफरोज है, गौस का खून जलवा अफरोज है बिला तशबीह। हसन अशरफी मिसबाही खाक़-ए कुतुबुल मशाइख कहता है, जब खेमा गौस का लाजवाब है तो बेटा गौस का कैसा। नारे तकबीर, नारे सरकार गरीब नवाज मचल के हाथ उठा के बोलो, या अली। इतने आहिस्ते से नहीं, मैं पक्का मौलाई हूं। मैं तो कोई तकरीर ही नहीं करता जब से खारजी पैदा हो गया कि जब तक मौला का नारा ना लगवा लूं। इसलिए कि मुझे मालूम है अली के नाम का नारा लगाना लगवाना ये शियों का नहीं, हम सुन्नियों का हक है। इसलिए कि जिसके सिद्दीक़ उमर उस्मान नहीं, उसके अली शेरे खुदा नहीं। जो खुलफाए सलासा का है वही अली शेरे खुदा का है। सुनो, मेरे गरीब नवाज कहते हैं, ख्वाजाए हिंद कहते हैं, अताए रसूल कहते हैं, बादशाह हिंदुस्तान कहते हैं, मोइनुल मिल्लत व दीन कहते हैं। क्या मोइनुद्दीन शुरू में तो काबे का तवाफ करता था। गौर से सुनिएगा, मोइनुद्दीन तो शुरू में, अरशद भाई पक्के हम लोग चिश्ती है, सुन लीजिए,
मोइनुद्दीन तो शुरू में काबे का तवाफ करता था, मगर रब ने इस फकीर को ये नेमत, ये मर्तबा अता फरमाया है कि आप काबा इस फकीर के का तवाफ करता है। अब काबा इस फकीर का तवाफ करता है। और हो क्यों नहीं कि खुदा की कसम सरकार गरीब नवाज का तो आलम यह है कि आपके मुरीदो खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, हश्त बहिश्त के अंदर मौजूद है, फरमाते हैं उलमा, सोलहा, मशाइखीन, फुकरा, दरवेश की मजलिस सजी थी। आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह वाले अगर चाह ले तो उनकी नजरों के सामने काबा हो जाए, उनकी नजरों के सामने काबा हो जाए, अब जहां रहे वही काबा हाजिर हो जाए। इतना कहना ही था कि जितने लोग मजलिस में थे सब खड़े हो गए। अब खड़े होकर सबकी ज़बान पर सिर्फ एक जुमला रहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीका लक लब्बैक। सब लब्बैक की सलाह लगाने लगे। मतलब क्या था कि बाबा कुतुब का ये कहना कि अल्लाह वाले चाह ले तो जहां चाहे वही काबा आ जाए, इतना कहना था। काबा को बुलाया नहीं, सिर्फ जुमला अदा किया था कि मजलिसे बाबा कुतुब में काबा हाजिर हो गया और हाजिरीन की निगाहों से हिजाब हट गया और सब के सब काबा में मौजूद हो गए। अरे जब गरीब नवाज का मुरीद ऐसा है तो मेरा गरीब नवाज कैसा हो। नारे तेरी, नारे सुल्तान ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तेरी। एक जुमला बोल के और तकरीर खत्म, फिर इंशाअल्लाह आइंदा साल जोर से अल्लाह सलामत रखे हमारे कारी हैदर साहब को। आप लोग साथ दो उस दरवेश मर्द मुजाहिद का। यकीनन मदरसा मशाइखीन में से एक शेख कामिल ने कहा, अगर किसी से कुछ बदला लेना हो तो उसको एक मदरसा आज के दौर में खोल दो। क्यों? ये हमारी कौम सिर्फ जन्नत पहुंचाने के लिए मदरसा को याद रखती है, बाकी कभी नहीं। इल्ला माशाअल्लाह। जलसा कामयाब हो गया तो टेंशन, और जलसा नाकाम हो गया तो खैरियत ही नहीं। अगर कामयाब ज्यादा हो गया तो फिर भी टेंशन ही है। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए मौलाना गुलाम हैदर साहब कि इनके घर में इनके वालिद भी खलीफा हुजूर, क्या बात, इनके तमाम भाई हाफिज आली। अब देखो बेटा तो ये तो सिर्फ इल्म मुस्तफवी से लगाव का नतीजा है, और अली का गुलाम अगर इस इल्म की तरफ ना हो तो कौन होगा यार। सुनो, सैयदना सरकार बाबा कुतुब है, बात आई है। आपके बिस्मिल्लाह खानी का वक्त आया, सब सनाबिल में है हजरत। बहुत भारी किताब का हवाला दे, समझ गए होंगे सब, बहुत भारी किताब सब सनाबिल में है। बिस्मिल्लाह खानी का वक्त आया बाबा कुतुब का। गरीब नवाज ने इरादा फरमाया कि बिस्मिल्लाह खानी करा दूं। हातिफ गैबी से आवाज आई, मोइन तुम नहीं कराओगे, अभी हमीदुद्दीन आ रहे हैं, आप ना कराओ, हमीदुद्दीन आ रहे हैं। वो का चीन की सरहद के करीब पहुंच गए। बाबा कुतुब चीन की सरहद के करीब, ये कहां ना गए, पहुंच गए। वो तो वहां तो कुन फयकुन वाला मसला था, फौरन पहुंच गए। और जब पहुंचे तो सरकार गरीब नवाज कहते हैं काजी हमीदुद्दीन से, कराइए बिस्मिल्लाह खानी, तख्ती लिखिए। तख्ती लिखने के लिए जैसे ही कलम और दवात को हाथ में लिया, अब तख्ती हाथ में है, लिखना चाहा, पूछा अब जिस बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी कराने के लिए अल्लाह का वली आए, गरीब नवाज और हजरत काजी हमीदुद्दीन हो, कुछ तो बच्चा कुछ नहीं बहुत कुछ होगा, जोर से बच्चा बहुत कुछ होगा। पूछा, ए शहजादे बताओ बिस्मिल्लाह खानी करानी है तुम्हारी तख्ती में कहां से लिखूं? बच्चे से उस्ताद पूछ रहा, देखो पहले दिन तख्ती कहां से लिखूं? आज का बच्चा होता है, लिख दीजिए ना, 1 2 3 लिख दीजिए, अलिफ बे लिख दीजिए।
आप अलिफ बेते नहीं, बाता था कुछ नहीं। क्या कहा वो सुनिए, न बाता बताया न 1 2 3, कहा सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही से लिखिए। फिर सुनो, अपनी जबान में समझ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ानी है तुमको, कहां से पढ़ाऊं? अब तख्ती लिखवानी है, कहां से लिखवाऊं? मेरे गरीब नवाज से आए हैं कुछ लोग मुकाबला करने। अरे देख, मुरीद ऐसा है, अब बचपन में ऐसा है, कहा कहां से लिखवाऊं? कहा सुभान अल्लज़ी अस्रा से लिखिए। काजी साहब एक मर्तबा बाबा कुतुब का चेहरा देखते हैं, दूसरी मर्तबा सरकार मोइनुल मिल्लत वद्दीन को देखते हैं, और उसके बाद पूछते हैं, बेटा सुभान अल्लज़ी अस्रा से पहले भी तो 14 पारे हैं। जोर से सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अली के नाम पे बोल, या अली बोलो, हाथ उठा करके बोलो या अली। कहा उससे पहले भी तो 14 पारे हैं, वहां से क्यों नहीं? कहा सुनिए अम्मी जान, पहले पारा से लेकर 14 पारा तक हर दिन तिलावत करती थी, तो मैं माँ के शिकम में रहकर ही 1 से 14 याद कर चुका हूँ। सुभान अल्लाह, अब सुभान अल्लज़ी से लिखिए। जब सुभान अल्लज़ी से तख्ती लिखी गई, 4 दिन में पूरा 300 पारा हज़रत बाबा कुतुब ने याद कर लिया। सुभान अल्लाह। अब फकीर अशरफी किसी पे तंज नहीं, अर्ज करना चाहता है, जो 28 दिन में याद करे वो मुरीद होता है, जो 30 दिन में याद करे वो मुरीद होता है, और जो 4 दिन में याद करे वो बाबा कुतुबुद्दीन होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, हम चिश्ती हैं, जोर से। और गरीब नवाज का करम है, बेटा दिया तो गौसे आज़म का। चेहरा देख, हजारों रुपए का साबुन लगा के भी चमक नहीं आ सकती। वो साबुन की क्या मजाल, ये नूरी चेहरा बता रहा है, ये बनावटी खूबसूरती नहीं है, अली के खून की चमक है, गौसे आजम के जमाल की चमक है, मखदूम अशरफ के जमाल का जो है ये नूरानियत है, हसन और हुसैन के खून की ये चमक है, फातिमा ज़हरा के तक़द्दुस की चमक है। तो चिश्तियों, अपने इस मदरसे की हिफाजत करना। ये मदरसा कारी गुलाम हैदर साहब जो लगे हैं, उनकी खिदमत करके हैदर कद्दार को, उनके बेटे को खुश कर देना। ये 11 कौम की अमानत तुमने अपने बेटे को दुल्हा बनाया है। कारी गुलाम हैदर ने कौम के शहजादों को दुल्हा बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मजलिस को कबूल फरमाए। जो हजरात मुरीद ना हो, जलसे के बाद गौसे आजम के बेटे से मुरीद हो जाएं, वरना आज के पीर 10 अंगूठी 20 अंगूठी बोले पहुंच गए। अबे शरीयत के अलावा तू पहुंचा कहां है, कहां पहुंचेगा? अल्लाह का फजल है, ऐसा शहजादा है जो आलिम भी है, आलिम गर भी है, जाहिर और बातिन उलूम का जामे है। अल्लाह इसे शहजादे के तकद्दुस को सलामत रखे। इन चमकते चेहरों के सदक़े में हम गुनहगारों को कयामत के दिन इनके फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अल्लामा अरशद निज़ामी कह रहे थे ना, पकड़ तो होगी यार, का जुमला वो लफ्ज गलत था, मगर पकड़ तो होगी, पकड़ तो होगी मगर इज्जत के साथ। इसीलिए तो सैयदों का सच्चा वफादार, बरेली का ताजदार इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी अल मारूफ आला हजरत कहते हैं, ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही। अगरचे ये नात के अल्फाज हैं, मगर जरा सा उनके इरादे से हटकर नहीं, मगर आला हजरत के कलाम में इतनी गुंजाइश तो कुछ में है कि वो नात में भी हो सकते हैं, मनक़बत के भी पढ़ सकते हैं कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत। सुनो गौर से, उसी इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में है
बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उलमा आला हजरत का कलाम ये जरूर पढ़ते हैं, मगर एक शेर भूल जाते हैं। आला हजरत ने दुआ किया तो क्या कहा मालूम? दो जहां में खादिम आले रसूलिल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। ए आला हजरत आपके इश्क को करोड़ों सलाम हो। क्या इश्क है, दुनिया मुजद्दिद दीनो मिल्लत कहे, अब वो अपने को खादिम आले रसूल। दुनिया माहिया कुफ्र दलालत कहे, 1000 किताबों का मुसन्निफ कहे, अब वो अपने को आले रसूल का खादिम। दुनिया को ये पैगाम दिया, अहमद रजा की खिदमत ये बाप की बदौलत नहीं, आले पाक की बदौलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम अशरफी, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, हम खानखाही इमाम अहमद रजा को सैयदों का गुलाम और सुन्नियों का इमाम कहते हैं। आला हजरत बरेली के नहीं, सुन्नियत के। पेशवा का नाम अहमद रजा है, मेरे इमाम ने सिखाया। हम पक्के आला हजरत वाले हैं, पक्के मसलक वाले हैं, कट्टर खान भी हैं। इसीलिए कह तो हमने उसी सिलसिले को मेरे बाप ने दिया, जिससे मेरे बाप जिनसे मुरीद थे वहीं से अपने बेटे को भी मुरीद कराया। वो कुतुबुल मशाइख के गुलाम थे, हम भी कुतुबुल मशाइख के गुलाम। हम मेरे बाप के मझले बेटे सरकार के गुलाम, तो बड़ा बेटा वही, तो मैंने भी अपने बड़े बेटे को सरकार की बारगाह में रखा। इंशाअल्लाह मजलों को सरकार के बेटे की बारगाह में रखूंगा, ताकि सुन्नत दोनों तरफ से अदा होती रहे। अल्लाह इस निस्बत को, इस गुलामी को हमारी सलामत रखे। इसलिए कि मेरे आला हजरत ने यही सिखाया है, दो जहां में खादिम आले रसूलिल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। दुनिया मुफ्ती कहे, अभी हजरत कह रहे थे ना, इनका बरकपन है, मुफ्ती कहे कुछ भी कहे, मगर मंजर को वो सुकून नहीं जो ये कह दे सैयदों का वफादार है, सैयदों का गुलाम है, सैयदों का भिखारी है। इसलिए कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है अल्लाह तेरा बेटा तेरा। अल्लाह इस मजलिस के सदक़े में मेरे वालिद को शिफा अता फरमाए। हर साल मेरे वालिद यहाँ आते रहे। इमसाल अलालत की वजह से हुजूर कुतुबुल मशाइख का मुरीद तो हासिल नहीं है, मगर मैं जानता हूँ जिस पीर के वो गुलाम हैं, उस पीर का बेताज बादशाह बेटा यहाँ बैठा है। हुजूर ताजुल इस्लाम की दुआओं की बरकत से मेरे वालिद को भी, हमें भी, तमाम आशिकों को अल्लाह सेहत और शफा की भीख अता फरमाएगा। अगर कोई लग़्ज़िश हुई हो अल्लाह उसे माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अब मैं समझता हूँ कि बगैर किसी इसके ये गुलाम अपने आका की बारगाह में मैं कर रहा है, इसलिए कि गुलामों की सुन चुके हो, अब आका मखदूम इब्ने मखदूम की सुनो। जब ये मोहर लगा देंगे तो ही वहाँ कामयाबी होगी। आइए सब अपने दोनों हाथों को उठा करके अपने मखदूम का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा करके बोलो, सब बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। उनसे हुजूर कुतुबुल मशाइख फैजान मौला अली शेर खुदा, फैजान गौसे आज़म, फैजान गरीब नवाज, शहजादे मखदूम अशरफ, दारुल उलूम गरीब नवाज, हुजूर सरकार ताजुल इस्लाम अब्बानी इदारा कारी गुलाम हैदर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।